दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सोनी सर मैथ्स में। मैं सोनी सर आप लोगों का वेल विशर। आप लोगों को कैसे एग्ज़ाम में फाइट करना है, कैसे आप अपना 100% स्कोर फाइंड कर सकते हैं, कैसे आप अपने टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं। मेरे आने वाले सारे वीडियोस आपकी एग्ज़ाम को लेकर के हैं और आपकी एग्ज़ाम की टेंशन को कम करने के लिए। आप मेरे आने वाले सारे वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम फाइंड करने जा रहे हैं कि फॉर्मूले को कैसे फाइंड किया जाता है, क्वेश्चंस फॉर्मूले के आधार पे कैसे होते हैं, या फॉर्मूले का क्या रोल है आपके क्वेश्चंस करने में। इस पूरे एक वीडियो में आपको फॉर्मूले से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए किस टाइप के फॉर्मूले आवश्यक हैं, किस टाइप के फॉर्मूले उन्हें याद रखने हैं, ये सारा इस वीडियो में मैंने डेटा कलेक्शन किया हुआ है। तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड ऑन सोनी सर मैथ्स। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा जो मेन फॉर्मूला का जो कंसेप्ट है, प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में फॉर्मूला कौन से टाइप के होते हैं, किस टाइप के फॉर्मूले हमारे लिए ज़रूरत के हैं, किस टाइप के फॉर्मूले हम उनको कम ज़रूरत पे रख सकते हैं। एक्चुअली क्या है, जब से आपका ये MCQs वाला सिस्टम आया है, जब से MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने लगे हैं, जब से फॉर्मूलों की जो रिक्वायरमेंट है, ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिकॉज क्या रहता है कि हमारे सामने क्वेश्चन रहता है तो हमारे टाइम नहीं रहता। क्वेश्चन तो हम करने के लिए सज्ज हैं, यानी क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए क्या रह रहा है कि आप उसकी स्ट्रेटजी में फंस जाते हैं। आपको तो वही ट्रेडिशनली मेथड आता है जो आप पीछे वाले पेज पे उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते करते आंसर आता है, तब तक टाइम 3-4 मिनट आपका निकल जाता है। तो अपन को क्या करना है, इसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपन को क्या करना है, एक फॉर्मूले से रिलेटेड एक अलग से डेटा कलेक्शन कर लेना है। फॉर्मूला का एक अलग से डेटा करने का मतलब ये है कि फॉर्मूले को अपन कैटेगराइज कर लेते हैं। ये हमने एक कैटेगरी बनाई है फॉर्मूलों की, ये आपका मेनू बटन है, इसको मैंने प्रेस किया तो ये कैटेगरी निकल के आ गई। आपको कैमरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप इसको जूम करके देखिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या है कि कुछ मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, मैं इनके नेम पढ़ के बता देता हूँ। पहला कैटेगरी मैंने रखा है न्यूमेरिकल, यानी न्यूमेरिक। इसमें जनरली आपको LCM SCF से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलते हैं, उनके फॉर्मूला, या किसी सिंप्लीफिकेशन को करने का फॉर्मूला, या किसी को सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंट्स पावर के फॉर्मूले। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी में मिल जाएंगी। आगे देखो, जैसे दूसरा मैंने इसको रखा है, दूसरी कैटेगरी है, थोड़ी सी डिफरेंट है। न्यूमेरिकल में केवल न्यूमेरिक नंबर रहेंगे, न्यूमेरिकल में आपके में अल्फाबेटिकल नंबर नहीं आएंगे। और दूसरा जो कैटेगरी नंबर 2 रखा है मैंने, वो 2 नंबर है अल्फा न्यूमेरिक। अब अल्फा न्यूमेरिक क्या है, अल्फा न्यूमेरिक में वो सारे आते हैं जिसमें साथ ही साथ अल्फा का मतलब है अल्फाबेटिकल भी रहेगा और थोड़ा सा उसमें न्यूमेरिक भी रहेगा। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा एक एग्जाम्पल तो दीजिए। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, रेशनल इरेशनल में P/Q आपका क्या रहता है, अल्फा रहता है, और उसमें भी ये वैल्यू आप रख देते हैं तो न्यूमेरिकल भी बन जाता है। और एक्सपोनेंट्स भी, जैसे 2 की पावर x लिखा है, 2⁻x, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी अपन अल्फा न्यूमेरिक कह सकते हैं, बिकॉज ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पर आधारित है। आने वाले वीडियोस में एक्सपोनेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन बनाए जाएंगे और एक्सपोनेंट्स की जो रिलेशन रहते हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। क्वेश्चन आपका क्या है कि एक तो होता है, देखो दोस्तों बताऊं, पेपर का तैयार करने का एक नया तरीका बता रहा हूँ। पेपर क्या है आपके एक अराउंड, जैसे आपने देखा होगा कि आप भले कहीं भी रहते हो पर आपकी सराउंडिंग आपकी वैल्यू बताती है, आपके आसपास की चीज़ें आपके रहने के रहन सहन को बता देती हैं, आपके आसपास क्या है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें आपको बता देती हैं। ऐसे ही आपका एकेडमिक, जो आपका एकेडमिक है, तो एकेडमिक के आसपास जो भी कुछ चल रहा होगा, लाइक जो भी अपन ये मान के चलो कि अगर स्ट्रीम है, स्ट्रीम एंड बोट वाले क्वेश्चन अगर चल रहे हैं तो एक आध क्वेश्चन स्ट्रीम है बोट से भी आ सकता है, और एक आध क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं डायरेक्शन से भी आ सकता है, कहीं ना कहीं आपका कोई और से भी आ सकता है। ऐसे करके एकेडमिक को घेर लिया जाता है। एकेडमिक्स तो था, लेकिन एकेडमिक्स को भी कहीं ना कहीं डिफिकल्ट बनाने के लिए इन 4-5 चीज़ों का यूज़ कर लिया गया। तो MCQs में क्या रहता है, आप यहाँ पे फंस जाते हैं क्योंकि आप तो केवल एकेडमिक तैयार करके जाते हैं।
एकेडमिक को भी अगर प्लस करके कुछ उसमें इस तरीके का फॉर्मूला या और तरीके के क्वेश्चन आपको कर लिए जाएं। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया जाए कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, आपसे पूछा जाए विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जैसे मैंने पूछा विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आप लोगों को सबको ये आंसर एक गूंजवानी याद होगा, सेकंड भी नहीं लगाएंगे, आपका आंसर तुरंत आएगा सर दिल्ली। एम आई राइट? पर यूं ही अगर मैंने ये पूछ लिया व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ न्यू दिल्ली या दिल्ली, तो इसमें से कम 20 से 25% लोगों के आंसर की गिरावट आ जाएगी। मतलब कि ये हुआ आपका सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो कि सब जानते हैं, जिसको अपन जनरल क्वेश्चन भी कह सकते हैं, जिसको सब जानते हैं। एक ये क्वेश्चन आपका हो गया मॉडरेट क्वेश्चन, बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के आने की संभावनाएं रहती हैं आपकी 55 से 75%। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इससे भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन को, जैसे मान लो थर्ड क्वेश्चन को और हार्ड बनाने के लिए पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा रेड फोर्ट इन which is situated in Delhi, was discovered या was built in which सन। अब आपसे सन पूछ ली जाए तो इसमें क्या है, आपको फिर बताना पड़ेगा कि ये कब बना, 18th सेंचुरी में, 1893 या फिर 17 में या फिर 16 में या फिर 15 में या फिर उससे भी पहले। तो ये फिर हो गया आपका हार्ड लेवल क्वेश्चन, यानी ये मानकर चलो ये हार्ड लेवल क्वेश्चन हो गया। तो लेवल 1 सिंपलेस्ट जनरल, लेवल 2 ओल्ड नेम, जैसे ये मॉडरेट क्वेश्चन, और ये हार्ड लेवल। दैट दिस कैटेगरी बिलोंग्स टू 25 to 30% क्वेश्चंस, दिस कैटेगरी। अब आप ये समझ लीजिए ये तीनों लेवल आपको पार करके जाने होंगे आपके एग्जाम में। ओके, तो समझ लीजिए। अब आपका ये स्ट्रेटजी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अल्फा न्यूमेरिक समझ गए, जिसमें अल्फाबेटिकल भी होता है और न्यूमेरिकल भी होते हैं। एल्जेब्रिक तो सबको पता है दोस्तों। एल्जेब्रिक में आपका क्या रहेगा, एल्जेब्रा के रिलेटेड सारे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, देखो मैंने यहाँ पे बताया हुआ, देखो यहाँ पे ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। बहुत सारे इसमें आपके अल्फा जो एल्जेब्रिक वाली एक्सप्रेशन आपने अभी तक जितने ही पढ़े होंगे 9th से लेके 10 तक, 8 से लेके 9 तक, जो भी आपने अभी तक जितने ही पढ़े होंगे, ये सारे ही आपके इसमें रहेंगे, ये कैटेगरी में। अभी आने वाली वीडियोस में मैं इनको सबको डिटेल में समझाने वाला हूँ, सबकी डिटेल करूंगा मैं, एक एक चीज की डिटेल करूंगा। आज तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ज्योमेट्रिक क्या होता है भाई, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ज्योमेट्री में क्या है कि आपको जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ, सेक्शन फॉर्मूला हुआ, एरिया का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला एरिया हुआ उसको निकालने वाला सिस्टम हुआ, तो ये आपका चला जाता है ज्योमेट्री का पोर्शन। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ, सेक्शन फॉर्मूला फाइंड करना, ये सब चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड रहती हैं और ज्योमेट्री आपकी आती है। अब आ गया सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा, मैं इसको कहूंगा, इसको मैं 5 स्टार देना चाहूंगा कि ये जो आपका ये ट्रिगोनोमेट्रिक एरिया है, ये आपका सबसे, ये मान के चलिए स्ट्रॉन्ग भी है, सबसे वीक भी है और सबसे बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इसलिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें फॉर्मूले की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब इनकी बहुत ज्यादा आपको कंजेस्टेड रहेगी, बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। तो इसको भी मैंने कैटेगराइज कर रखा है। आप देखेंगे जरा, ट्रिगोनोमेट्री को लेकर के मैंने ये कॉलम बनाया हुआ है। सबसे पहले फॉर्मूला इसमें आते हैं आपके बेस्ड ऑन साइड्स। सेकंड फॉर्मूला इसके आते हैं डिग्री पर बेस्ड, sin 50, sin 45, sin 30, sin या cos 30, cos 45, cos 90, ये वाले फॉर्मूले। फिर उसमें चेंज करने वाले sin 90 माइनस थीटा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया sin 90 माइनस थीटा, विच वन, cos थीटा। ये भी आपके डिग्री बेस्ड क्वेश्चन है, डिग्री बेस्ड फॉर्मूले हैं, ये वाले क्वेश्चन, ये फॉर्मूले आ सकते हैं। फिर आपका आएगा ये आइडेंटिटी बेस्ड फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ये काम आएंगे 8.4 में, जिसमें आपको चेंज करने होंगे, कन्वर्टिंग करनी होगी या फिर प्रूफ करना होगा, तो ये आपके बिलोंग्स करेंगे प्रूफ के लिए। सबसे ज्यादा जो प्रूविंग क्वेश्चन होंगे वो आपको मिलेंगे आइडेंटिटी पे बेस्ड मिलेंगे।
तो दोस्तों आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री तक तो आपने यहाँ पे फॉर्मूलों को एक बारी मैं टैली करना चाहूँगा कि न्यूमेरिकल में कौन कौन से फॉर्मूले रहेंगे, एलसीएम एचसीएफ फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले जो कि बिल्कुल जनरल फॉर्मूले रहते हैं, और अलजेब्रा अल्फा न्यूमेरिक में वो एक्सपोनेंट्स वाले रेशनल नंबर फाइंड करने वाले ये फॉर्मूले रहेंगे। एल्जेब्रिक में ओनली वन एल्जेब्रा, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली वन एल्जेब्रा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ये ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट आपका ये रहा मेंसुरेशन नंबर 6। भाई मेंसुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें भी जो आपके फॉर्मूले रहेंगे एक बल्क में रहेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले रहेंगे, कन्फ्यूजनल फॉर्मूले रहेंगे, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री में कन्फ्यूजनल रहते हैं इसमें भी कन्फ्यूजनल रहेंगे। तो मेंसुरेशन को मैंने कैटेगराइज कर रखा है 2D 3D शेप्स में। क्लियर है, समझ गए? 2D 3D शेप समझते होंगे ना। 2D शेप मतलब 2 डायमेंशनल शेप जो केवल ड्रॉ कर सकते हैं आप, उसको हाथ में ले नहीं सकते, छू नहीं सकते, नो वन कैन टच। या फिर कोई आपका स्क्वायर हो गया, ये भी आपका 2D शेप है। 3D कैसे होता है, अगर इसको मान लो अगर इस तरीके से बना दिया जाए तो ये 3D शेप, दैट इज कॉल्ड क्यूब। तो इस टाइप के फॉर्मूले और इस टाइप के फॉर्मूले का मिक्सचर है आपका ये मेंसुरेशन चैप्टर। अब मेंसुरेशन चैप्टर में बिलोंग्स कौन कौन से चैप्टर करेंगे, इन सब में कौन कौन से चैप्टर बिलोंग्स करेंगे ये आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो 2D शेप में बिलोंग्स करेंगे आपके एरिया पेरीमीटर वाले क्वेश्चन, ट्राइंगल के हो सकते हैं, पैरेललोग्राम के हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल के हो सकते हैं, रोम्बस के हो सकते हैं, कोई भी टाइप का पॉलीगन हो सकता है, सर्कल का हो सकता है ये, लेकिन सारे बिलोंग्स करेंगे 2D शेप्स वाले। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इन 3D शेप्स, 3D शेप्स यू वेल नो अबाउट द 3D शेप्स। आप मान लीजिए क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, हेमिस्फीयर, दिस सब आपका 3D शेप्स है। तो थर्ड जो आपके चैप्टर्स रहेंगे इनसे रिलेटेड इसकी डिस्कशन आगे होगी, वो आपको बता दी जाएगी। अब द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। ये स्टैटिक्स के जो फॉर्मूले रहेंगे, स्टैटिक्स को मैंने कैटेगराइज कर रखा है, यहाँ पे देखिएगा ये जो कैटेगरी जा रही है G4 क्या है। यहाँ पर बेटा G4 मैंने दिखाया है, यहाँ पर G4 है ग्रुप्ड डेटा। क्या है? ये है आपका ग्रुप्ड डेटा। और एक जो आपका जो नीचे लिखा है UC मतलब है अनग्रुप्ड डेटा। तो ये दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपके फॉर्मूलों के लिए। ग्रुप्ड डेटा का मीन मोड मीडियन आना चाहिए, अनग्रुप्ड डेटा का मीन मोड मीडियन आना चाहिए निकालना। ये सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण भी होते हैं, और इनकी जो नंबर मार्क्स ऑफ स्कीम होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, 4 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन ये बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को इतना पूरा समझाया गया। फॉर्मूले से रिलेटेड आगे समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।